हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 जो है मनी एंड बैंकिंग। ये हमारे इस चैप्टर पे पार्ट 1। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं मनी का मीनिंग, उसके कुछ फीचर्स और बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और उसके कुछ ड्रॉबैक्स। तो सबसे पहले देखते हैं मनी का मीनिंग क्या होता है। अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। तो मनी वो चीज है जो कॉमनली एक्सेप्ट की जाती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मनी के बदले हम कुछ भी ले सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं, तो उसे मनी कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसके बदले में हम कुछ भी ले सकते हैं और उसके बदले में कुछ भी हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रुपी इन इंडिया इज मनी। तो इंडिया के लिए जो रुपी है वो क्या है, वो मनी है। एज इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ईयर। और ऐसा ही जो इंडिया में है जो रुपी है वो एक कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऐसे ही जो डॉलर है, जो यूएसए में डॉलर है, वो यूएसए का क्या है, मनी है। वो वहां पे कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखते हैं कुछ मनी के फीचर। सबसे पहले तो था ये कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये पहला फीचर था। सेकंड क्या है, मनी यूज एज स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब कि मनी को हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी वैल्यू में ताकि हम बाद में उसको यूज कर सके। सेकंड, मनी यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग, और अगर हमें किसी भी चीज को सेव करना तो मनी को सेव कर सकते हैं। थर्ड क्या है, मनी इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, हम किसी भी चीज को मनी में मेजर कर सकते हैं, तो ये इसका थर्ड फीचर है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, और जो वैल्यू है गुड्स हो, किसी कोई भी गुड या फिर सर्विसेज की, तो उसकी वैल्यू हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मनी में। और लास्ट है, मनी इज यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो मनी क्या है, एक स्टैंडर्ड यूज किया जाता है ताकि हम डेफर्ड पेमेंट को मीट कर सके। अब डेफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होती है जो हमें समाउ कभी करनी है फ्यूचर में, तो जो फ्यूचर की पेमेंट होती है उसे डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। और मनी हेल्प करता है डेफर्ड पेमेंट करने में भी। ये तो हमारा था मनी का टॉपिक। अब हम करने वाले हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें क्या होता है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। अब मनी में क्या हो रहा था, कोई भी हमारे पास गुड था उसको हम किस में एक्सचेंज कर सकते थे, मनी के बदले में। मान लो आप कोई भी शॉप पे गए और आपने उसको मनी दिया और उसके बदले बिस्किट ले लिया, तो ये क्या था, ये मनी था। बट बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, गुड के बदले आपको गुड देना पड़ता था और आपको उसके बदले में गुड ही मिलता था। जैसे कि आप कोई भी शॉप पे गए, वहां पे आप वीट लेके गए और आपको चाहिए बिस्किट, तो आपने क्या किया, जो शॉप है उसमें वीट दिए और उसके बदले में बिस्किट ले लिया, तो ये क्या है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसका एक और नाम है C2C इकोनॉमी। C2C मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, मतलब कि इसमें कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज हो जाती है, इसलिए इसे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब इसके कुछ ड्रॉबैक पढ़ लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि जो मनी है वो जो भी इसके ड्रॉबैक्स है उसको कैसे एलिमिनेट कर देता है। सबसे पहले डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, इसमें देखते हैं क्या। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज अ कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है वो बार्टर सिस्टम उसका कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसका मतलब क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इंप्लाइज दैट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द टू पीपल आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट। अब इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दो पीपल जो अपने गुड्स है उसको एक्सचेंज कर ले और एक दूसरे के पास वो गुड होना चाहिए जो दोनों को चाहिए। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई फार्मर है, उसके पास वीट है, और कोई भी शॉपकीपर है उसके पास है क्लोथ। तो वो क्या करेगा, जो शॉपकीपर है उसको तो वीट चाहिए होगा और वो उसके बदले में क्लोथ देने के लिए तैयार है। बट जो फार्मर है उसको क्या क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए, और उसके बदले में वो क्या दे सकता है, वीट। तो इसकी जो शॉपकीपर है उसको भी वीट चाहिए तो फार्मर उसको वीट दे रहा है, और जो फार्मर है उसको क्लोथ चाहिए तो शॉपकीपर उसको क्लोथ दे रहा है। तो ये क्या हो गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो गया, मतलब वो एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं विदाउट यूज ऑफ मनी। बट इट इज नॉट सो सिंपल। बट ये हर बार सिंपल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हर बार जो शॉपकीपर है वो सिर्फ क्लोथ ही दे, या फिर हर बार जो फार्मर है उसको सिर्फ क्लोथ ही चाहिए और भी चीजें चाहिए होती हैं। इट इज नॉट सो सिंपल टू फाइंड अ पर्सन हु वांट योर हॉर्स एंड एट द सेम टाइम हैव अ काउ दैट यू वांट टू बाय। अब ऐसा सिंपल नहीं है। मान लो कोई पर्सन है, वो अपना हॉर्स बेचना चाहता है और उसके बदले में उसको क्या चाहिए, काउ चाहिए। तो अगर कोई पर्सन उसके पास काउ है बट उसको हॉर्स नहीं चाहिए, अपनी काउ के बदले उसे कोई भी और चीज चाहिए, तो ऐसा सिंपल नहीं है कि हर बार सेम ही मिलेगा। अकॉर्डिंगली अंडर द बार्टर सिस्टम एक्सचेंज रिमेन एक्सट्रीमली लिमिटेड। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है उसमें जो एक्सचेंज है वो एक लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें हर बार आपको जो अपना परफेक्ट बायर है वो नहीं मिलता। With the emergence of money, the problem of double coincident of wants what vanished। तो मनी की वजह से क्या हुआ, जो बार्टर सिस्टम का जो ड्रॉबैक था डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। तो मनी की वजह से क्या हुआ, जो भी सेल और परचेज थी वो एक दूसरे से अलग हो गई।
जैसे कि आप मनी के बदले कुछ भी सेल कर सकते हो, कि आप कुछ भी गुड दो और आपको उसके बदले में मनी मिल सकता है, या फिर आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं, आपको सिर्फ मनी देना और उसके बदले में आपको परचेज करना है, या फिर आप परचेज कर सकते हो मनी के बदले। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टाइम पे आपको सेल भी करना पड़ेगा और उसके बदले में कुछ आपको मिलेगा भी, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों चीजें जो एक्ट है वो अलग अलग हो गए। अब सेकंड है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मतलब कि कोई भी चीज है उसकी आप अगर एस्टिमेट वैल्यू निकालोगे तो आप मनी में तो निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 लाख है, 2 लाख है, बट आप बार्टर सिस्टम में उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। वट इज द वैल्यू ऑफ योर कार, यू कैन रिप्लाई 5 लाख। तो अब आप क्या कर सकते हो, जब रुपया आने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी कार की वैल्यू क्या है, तो आप कह सकते हो कि वो 5 लाख है। यू कैन गिव द सेम आंसर इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो क्या आप यही सेम आंसर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में दे सकते हो? नो, क्योंकि जब वहां पे मनी था ही नहीं। क्योंकि आप अगर आप आंसर देना भी चाहो तो आपको टर्म्स के या फिर कोई भी गुड के कंपैरिजन में उसका आंसर देना होगा। जैसे आपकी कार की कीमत है 7 हॉर्सेज या फिर 3 काउस, तो ऐसा हो सकता था। बट मनी के जो 5 लाख है, ऐसा आप कुछ भी बार्टर सिस्टम में नहीं बता सकते थे। Under such a system, your card would be valued in terms of horses, cows, buffaloes, simply because there is no money. तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में अगर आप अपनी कार की जो वैल्यू है वो बताना भी चाहो तो आप किस में बता सकते हो? हॉर्सेज में, काउस में, बफेलोज में। तो आप मनी में तो बता ही नहीं सकते क्योंकि उस वक्त मनी था ही नहीं। इवोल्यूशन ऑफ मनी हैड गिवन अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो मनी की इवोल्यूशन से क्या हुआ, जो भी आप प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू अब आप किस में मेजर कर सकते हो, किस में बता सकते हो? मनी की वैल्यू में उसको आप बता सकते हो। तो ये थी सेकंड ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, और हमने देखा कि कैसे मनी ने जो सेकंड ड्रॉबैक है उसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब थर्ड ड्रॉबैक क्या? डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो जो फ्यूचर पेमेंट, जो फ्यूचर में पेमेंट होती है, अगर बार्टर सिस्टम में अगर आप फ्यूचर पेमेंट करना भी चाहो तो उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, बट मनी में ऐसा नहीं होता। दीज डेज यू हायर अ वर्कर एंड राइट अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे हिम ₹10,000। तो अगर आप कोई भी वर्कर हायर करते हो तो आप उसको कह सकते हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि आपको पर मंथ ₹10,000 मिलेंगे। बट क्या आप ऐसा सेम बार्टर सिस्टम में कर सकते हो? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वुड यू डिसाइड टू पे हिम इन टर्म्स ऑफ टेबल्स, चेयर्स और इन टर्म्स ऑफ राइस और वेट? तो आप बार्टर सिस्टम में क्या कर सकते हो, उसको पे कर सकते हो टेबल्स में या फिर चेयर्स में या फिर राइस में या फिर वीट में। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट वुड सर्टेनली बी वेरी डिफिकल्ट अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो जो फ्यूचर में पेमेंट करनी होती थी वो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी उनको करने में। इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज फैसिलिटेट्स फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। अगर जो मनी है उसका इवोल्यूशन होने के बाद क्या हो गया, आप उसको पे कर सकते हो रुपीज में, बल्कि आपको जो भी और सारी चीजें जैसे कि गुड्स में या फिर टेबल में या चेयर में उसको पे करने की जरूरत नहीं है, आप उसको मनी में पे कर सकते हो। तो जो मनी के इवोल्यूशन से क्या हो गया, जो फ्यूचर पेमेंट है वो भी सिंपल होगी। अब हमारा लास्ट ड्रॉबैक देखते हैं, वो है फोर्थ, डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में आप किसी भी चीज को स्टोर तो कर सकते हो बट उसको ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, या फिर अगर आपको अपनी सेविंग्स है उसको ट्रांसफर करना हो इधर से उधर तो वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इन द कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, मतलब बार्टर सिस्टम, सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाय द वे ऑफ गुड्स। अगर आप बार्टर सिस्टम में सेव करना भी चाहते हो, जब मनी नहीं थी तो आपको किस चीज में सेव करना पड़ेगा, जो गुड्स है उनको स्टोर करना पड़ेगा, जैसे वीट को, राइस को या फिर और किसी चीज को, तो आप उसी को स्टोर करना पड़ेगा। आप मनी को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि तब मनी था ही नहीं। इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्टोरेज कॉस्ट एज वेल एज द फियर ऑफ कैपिटल लॉस। तो इसमें जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा आती थी, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होता था स्टोर करने के लिए। और क्या होता था, जो कैपिटल लॉस है, मतलब कि जो लॉस होता था वो भी बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि अगर आप पेरिशेबल गुड्स को स्टोर करते हो तो वो ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं होते थे, आपको उसको यूज करना ही पड़ता था। फर्दर व्हाट हैपन इफ यू आर टू ट्रांसफर योर सेविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अगर हम देखें, अगर आप अपनी सेविंग्स है उसको ट्रांसफर करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह तक, ऑब्वियसली यू आर ट्रांसफरिंग द गुड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर गुड्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा, विच अगेन अ डिफिकल्ट टास्क। और ये अगेन क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क है बिसाइड बीइंग एक्सपेंसिव, और एक एक्सपेंसिव टास्क भी है। इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज मेड स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ मनी मच इजियर। तो जो इवोल्यूशन ऑफ मनी है उससे क्या हो गया, अगर आप किसी भी चीज को स्टोर करना चाहो तो आप सीधा मनी को स्टोर कर सकते हो और आपको और किसी चीज को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपको अपनी सेविंग्स को ट्रांसफर भी करना है तो आप मनी को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, आपको कोई भी गुड्स वगैरह सेव करने की जरूरत नहीं है। तो मनी की इवोल्यूशन से क्या हो गया, जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी और जो आपने अपनी मनी है उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।